यहाँ का सबसे सुंदर चैत्य है और सबसे सुंदर जो गुफा है वो यहाँ पर दिखाई देगी। देखिए शानदार, यहाँ पर एक जम्बाला का शिल्प है। देखिए जम्बाला यानी ये कुबेर होता है और ये बुद्धिस्ट कुबेर है। यह एक अध्ययन केंद्र है, यह एक प्रशिक्षण केंद्र है। यहाँ पर देखिए ये जो गुफाएं है ये महायान परंपरा और वज्रयान परंपरा द्वारा इस्तेमाल में लाई गई थी। 3 मंजिल है और इसके साथ साथ इसके अंदर कक्ष बने हुए, ऊपर अंदर बहुत बड़े बड़े मंडप भी बने होंगे। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतम सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज हम भारत देश के सबसे प्रसिद्ध गुफाओं में से एक एल्लोरा बौद्ध गुफाएं देखने वाले हैं। यह दुनिया के सबसे बड़ी मानव निर्मित स्थापत्य गुफाओं में से एक है। एल्लोरा यह दक्षिण एशिया के प्राचीन व्यापारी मार्ग पर स्थित होकर दक्कन क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण वाणिज्य का केंद्र रहा था, जिसे प्राचीन काल में एल्लोरापुरम और एल्लोरापुरा इस नाम से वर्णित किया जाता था। इससे यह प्रतीत होता है कि इन गुफाओं पर दक्षिण की छाप पड़ी थी, जो यहाँ के कैलाश गुफा पर दिखाई पड़ती है। आज यह गुफाएं वेरुल की लेनी अर्थात गुफाओं के नाम से सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। अजंता की बौद्ध गुफाओं की तरह एल्लोरा दुनिया से अनजान नहीं थी। यह आबादी से दूर न होने के कारण 8वीं सदी से 17वीं सदी तक सक्रिय रूप में थी। 17वीं सदी के मध्य से विदेशी संशोधकों को यह गुफाएं आकर्षित करती रही है। यह स्थल वर्तमान में संभाजी नगर अर्थात पूर्व के औरंगाबाद शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम आए हुए हैं महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजी नगर जिले के एल्लोरा गुफाओं के पास। वेरुल की गुफाएं भी कहते हैं या फिर वेरुल की लेनी भी कहते हैं। जहाँ इसे मराठी में लेनी कहते हैं गुफाओं को। लेकिन यहाँ पर आमतौर पर 34 गुफाओं का समूह दिखाई देगा, जिसे यहाँ पर के पुरातत्व विभाग द्वारा बहुत अच्छी तरीके से विकसित किया गया है। यह विश्व धरोहर है और विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर सालाना देखिए अब बड़ी संख्या में लोग आते हैं, मतलब लाखों की तादाद में लोग आते हैं। तो यहाँ पर आप ये रोड देख पा रहे हो, मेन रोड के सटे ही यहाँ पर ये जो स्मारक है वे स्थित है। यहाँ पर देखेंगे आगे आप, तो आगे आपको यहाँ पर टिकट काउंटर दिखाई देंगे और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए आइए यहाँ पर आपको एक ये स्तंभ दिखाई देगा। स्तंभ के यहाँ से यहाँ पर देखिए ये एंट्री गेट जो है, एंट्री गेट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पर्यटक जो है वे एंट्री करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर बौद्ध गुफाएं देखने वाले। बौद्ध गुफाएं यहाँ पर 1 क्रमांक से लेकर 12 क्रमांक तक है, यानी 12 बौद्ध गुफाओं का समूह है। जो कैलाश मंदिर है वहां से एक रास्ता जो है यहाँ पर बौद्ध गुफाओं के लिए जाता है, ऊपर से भी आता है और यहाँ पर कई सारे रास्ते आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर जो पुरातत्व विभाग है, पुरातत्व विभाग द्वारा इस स्थली पर कई प्रकार के सूचना फलक लगाए हुए, गुफाओं के नंबर प्लेट से गुफाओं की जानकारी है, साथ साथ बैठने के लिए और यहाँ पर पर्यटकों के लिए विश्राम करने के लिए अच्छा जो पार्क है वो बनाया गया। देखिए यहाँ पर अभी हम
आखिरी छोर पर जाने वाले और आखिरी छोर की गुफाएं आपको दिखाने वाले। यहाँ पर अभी ये गुफा क्रमांक 15 के समीप है। देखिए ये विश्व विख्यात और विश्व प्रसिद्ध ऐसी विश्व धरोहर, इसे देखने के लिए देखिए लाखों की संख्या में लोग जो है हर महीने आते हुए दिखाई देते हैं। यह गुफा क्रमांक 1 देख पा रहे हो। देखिए यह एक विहार है और इस विहार के अंदर प्रवेश करने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई थी। तो ये सीढ़ियाँ देख पा रहे हो, यहाँ पर टूटी हुई फिलहाल। और यहाँ पर इस विहार में आपको 3 पिलर दिखाई दे रहे हैं जो कि यहाँ पर रिस्टोर किए गए हैं और इसके अंदर आपको खोलियाँ दिखाई दे रही है। और यहाँ पर प्रत्येक की जो है यहाँ पर 4 जो खोलियाँ है आपको दिखाई देंगे। और साथ ही साथ ये जो गुफाएं हैं, एक तो यहाँ पर 6वीं शताब्दी में इनका निर्माण कार्य हुआ था, लेकिन बाद में भी समय समय पर इनका इस्तेमाल होते रहा है। इसके लिए देखिए यहाँ पर आपको ये छोटी छोटी खोबनियाँ बनाई हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर मध्यकाल में या फिर यहाँ पर यादव काल में या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज इनके समय पर यहाँ पर घोड़े जो है वो लगाए खड़े किए जाते होंगे। उसके लिए यहाँ पर एक घोड़े बांधने के लिए ये जो आप खोबनियाँ देख पा रहे हो, ये जो खांचे जो है वो बनाए हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर हम आगे देखेंगे गुफा क्रमांक 2। आइए देखिए ये छोटी सी गुफा से शुरुआत होती है बौद्ध गुफाओं की। और यहाँ पर ये गुफा क्रमांक 2 देखें, यहाँ पर आपको जो शिल्प है कई सामने इसके प्रवेश द्वार पर वो दिखाई देंगे जो कि अभी खंडित हुए हैं। यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर आपको द्वारपाल दिखाई देंगे। 2 बड़े द्वारपाल हैं और ये द्वारपाल जो है खंडित हुए हैं, देखें यहाँ पर। और यहाँ पर भगवान बुद्ध की यहाँ पर प्रलंब पद्मासन अवस्था में मूर्ति दिखाई देंगी। ऊपर यहाँ पर धम्मचक्र पवर्तन अवस्था में मूर्ति दिखाई देंगी। देखिए यहाँ पर भी आपको सेम एज इट इज द्वारपाल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर धम्मचक्र पवर्तन जो मुद्रा है वो दिखाई दे रही है। और यहाँ पर एक जम्बाला का शिल्प है। देखिए जम्बाला यानी ये कुबेर होता है और ये बुद्धिस्ट कुबेर है। और इसके दोनों कोने, दोनों हिस्सों में यहाँ पर धम्मचक्र पवर्तन मुद्रा और प्रलंब पद्मासन अवस्था में शिल्प दिखाई देंगे। यहाँ पर भी देखिए धम्मचक्र पवर्तन मुद्रा, जहाँ पर आपको हिरण दिखाई दे रहे और चक्र दिखाई दे रहा है। ये मृगदाव का जो चित्रण है वो दिखाई देगा। और नीचे देखिए धम्मचक्र पवर्तन या फिर जो कमल का जो फूल ये है, कमल को यहाँ पर नागराज नंद और नागराज उपनंद जो है वो घुमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पर प्रवेश करेंगे। ये भव्य दिव्य ऐसा मंडप दिखाई देगा शुरुआत में। ये बड़ा मंडप है और ये एक मंडप के साथ ये जो गुफा क्रमांक 2 जो है वो दिखाई देगी। यहाँ पर जानकारी दी गई है, ये जो गुफा है लगभग 8वीं सदी के आसपास जो है ये वरांडा देखेंगे या फिर गुफा जो है वो निर्माण की गई थी, ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पर पिलर, देखिए इन पिलर के ऊपर आपको सुसज्जित कलाकृति जो है वो दिखाई देगी। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ से हम देखेंगे खिड़कियों से लेकर अंदर का ये जो पूरा बरामदा है या फिर अंदर जो यहाँ पर ये पैनल देख रहे हो आप, यहाँ पर पूरे कार्विंग से भरा है। यहाँ पर ध्यान अवस्था में और विविध यहाँ पर जो अवस्था है, मुद्राएं जो है, मुद्राओं में यहाँ पर भगवान बुद्ध को जो है वो दर्शाया गया है। आमतौर पर यहाँ पर प्रलंब पद्मासन जो है वो ज्यादातर दिखाई दे रहे। और यहाँ पर ये जो मंडप है, मंडप के आगे यहाँ पर देखिए ये बड़े बड़े बोधिसत्व दिखाई दे रहे। ये बोधिसत्व पद्म अवलोकितेश्वर बोधिसत्व है, क्योंकि उनके सर पर एक ध्यानी बुद्ध आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर एक हाथ में जो है इन्होंने कमल पकड़ा हुआ है और एक हाथ में उनके मालाएं दिखाई दे रही है। और यहाँ पर आपको गंधर्व यक्ष दिखाई दे रहे, ऊपर भी देखिए गंधर्व दिखाई दे रहे, यहाँ पर यक्ष दिखाई दे रहे और ये द्वारपाल दिखाई दे रहे यहाँ पर। और इसके दूसरे छोर पर यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है बोधिसत्व वज्रपाणी यहाँ पर दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर आपको ये इस प्रकार से वो ये जो बोधिसत्व है वो दिखाई देंगे। ये भी शायद से अवलोकितेश्वर है। और ऊपर भी देखिए यहाँ पर भी गंधर्व जो है वो दिखाई दे रहे। और इसके अंदर देखिए, अंदर यहाँ पर विशाल ऐसे भगवान बुद्ध की प्रलंब पद्मासन अवस्था में जो मूर्ति है, मूर्ति दिखाई देगी। इसके अंदर भी कई सारे छोटे मोटे शिल्प है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, हम अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको यहाँ पर ये ऊपर वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हो,
जहाँ तक ये रोशनी आई है वहां तक आपको ये शिल्प दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये बोधिसत्व पद्मपाणि जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ये बड़े हैं, देखिए विशाल मूर्ति है, लगभग ये 10-11 फीट की दिखाई दे रही है। और यहाँ पर भी दूसरे कोने में भी आपको यहाँ पर ये बोधिसत्व जो है वो दिखाई दे रहे हैं। प्रतीत नहीं होती तो ये भगवान बुद्ध यानी ये दीपंकर बुद्ध की जो मूर्ति है वो दिखाई दे रही है। तो ये बड़ी है काफी। तो इस प्रकार की यहाँ पर इसके गर्भ में ये जो प्रलंब पद्मासन मूर्ति जो है वो दिखाई देती है। आइए आगे, अभी हम यहाँ पर बाहर देखेंगे। ये मंडप देख पा रहे हो, ये मंडप भी, आप मंडप की छत देखिए, जो आपको कलाकृति जो है फूल जो फूल उल्टे के हुए दिखाई देंगे और उस फूलों के ऊपर कलाकृति आपको दिखाई देंगी। और यहाँ पर हर एक स्तंभ पर इस प्रकार से बारीकी जो नक्काशी है वो की गई है, फूलों और मालाओं से सजी हुई ये नक्काशी आप देख पा रहे हो। इसके साथ साथ यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर भी उसी प्रकार का जो पैनल है वो आपको दिखाई देगा। एक अंदर गर्भगृह है और इसके साथ साथ यहाँ पर दोनों जगह पर मूर्तियां जो है आच्छादित की हुई दिखाई देती है। यहाँ पर भी देखिए सारी प्रलंब पद्मासन अवस्था में मूर्तियां दिखाई दे रही है। ये सभी के सभी प्रलंब पद्मासन अवस्था में भगवान बुद्ध की मूर्तियां यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो यह इस प्रकार से गुफा क्रमांक 2 जो है, यहाँ पर प्रलंब पद्मासन जो बुद्ध की जो मूर्तियां है वो उस मुद्रा में दिखाई देती है और शिल्पों से पूरी तरीके से सुसज्जित दिखाई देती है। यह महायान परंपरा द्वारा बनाई गई गुफाएं हम देख रहे हैं। ये मतलब यहाँ पर 8वीं सदी की गुफा है। आइए अभी हम आगे बढ़ेंगे यहाँ की गुफा क्रमांक 3 के पास। अभी देखिए दोपहर का समय है, इसलिए यहाँ अभी ज्यादा पर्यटक जो है वो दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर आखिरी छोर से गुफाएं आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वहां से बात करते करते आना और फिर से जाना बताते बताते, तो इसके लिए हमने सोचा एक क्रमांक से दिखाएं। अब ये गुफा क्रमांक 3 आप देख पा रहे हो। ये देखिए यहाँ पर ये भी एक बड़ा मंडप दिखाई दे रहा है। देखिए मंडप देखिए, और यहाँ पर आपको खोलियां दिखाई देगी। ध्यानी बुद्ध की जो मूर्ति है वो बनाई गई है और यहाँ पर खोलियां देख सकते हो। यहाँ पर 5 खोलियां है इसमें, और इन खोलियों में आपको दालन बनाए हुए दिखाई देंगे। देखिए वहां पर वो दालन दिखाई दे रहे हैं, तो ये खोलियां दिखाई देंगी। और दो तरफा खोलियां है, सामने भी खोलियां है और गर्भगृह में एक मूर्ति है, देखेंगे। आइए ये देखिए यहाँ पर ये बोधिसत्व देखिए, ये बोधिसत्व अवलोकितेश्वर देखिए, ये अवलोकितेश्वर के इस प्रकार की मूर्ति जैसे अभी हमने गुफा में देखी वैसी है। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी एक अवलोकितेश्वर का ये शिल्प आपको दिखाई दे रहा है। ये टूटी हुई हालत में आपको दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ पर फिर से उसी प्रकार की जो मूर्ति है प्रलंब पद्मासन अवस्था में, तो ये टूट गई है, काफी खंडित हुए, और इसके दुतरफा ये बुद्धों के जो शिल्प है वो बनाए हुए आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये जो मूर्ति है, आप देखिए नीचे से इसकी शुरुआत हुई है, तो नीचे का जो कुछ भाग है वो खंडित अवस्था में आपको दिखाई देगा, और इसका ऊपरी जो भाग है यहाँ पर हाथ टूटे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए ये मूर्ति देखिए, यहाँ पर ये जो वरद मुद्रा है, इसके अंदर अभय मुद्रा जो है, अभय मुद्रा में ये मूर्ति आपको दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए ये सेवक हमें दिखाई देते हैं। तो ये इस प्रकार की यहाँ पर ये गुफा क्रमांक 3 में भी मूर्तियाँ जो है वो आपको दिखाई दे रही है। आइए आगे हम देखेंगे गुफा क्रमांक 4। ये मंडप देखिए उसी प्रकार का मंडप है, ज्यादा इसके ऊपर नक्काशी नहीं बनाई गई है। यहाँ पर चौकोनी पिलर है। यहाँ पर इसके बाहर में एक यहाँ पर धम्मचक्र पवतन मुद्रा में मूर्ति दिखाई देगी। इसकी अगली गुफा में देखिए, अगली गुफा का ये दालन, इसके अंदर प्रलंब पद्मासन जो बुद्ध है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी हम यहाँ पर गुफा क्रमांक ये 4 देख पा रहे हैं। गुफा क्रमांक 4 में भी आपको ये छोटी गुफा दिखाई देगी। हमने जो अभी 3 गुफा देखी उसमें से ये काफी छोटी है। यहाँ पर द्वारपाल दिखाई देंगे और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये प्रलंब पद्मासन वाली जो गुफा है वो आपको दिखाई दे रही है। देखिए इस प्रकार की
ये गुफा आपको दिखाई देगी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लोकेश्वर बुद्ध है, अवलोकितेश्वर है, इसको लोकेश्वर भी कहते हैं। तो यहाँ पर इनके सर पर आप ध्यानी बुद्ध देख सकते हो और हाथ में कमल का जो फूल है वो आपको दिखाई दे रहा है और एक हाथ में माला जो है वो दिखाई दे रही है इस प्रकार की। आइए अभी हम यहाँ पर की गुफा क्रमांक 5 देखेंगे। ये बड़ी बड़ी गुफाएं और बड़ी बड़ी मतलब यहाँ पर महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा ही है जहाँ पर इतने बड़े बड़े जो कक्ष हैं वो बनाए गए। बाकी हम अन्य गुफाएं देखेंगे महाराष्ट्र में, और लगभग 1200 बौद्ध गुफाएं, उनमें छोटे छोटे कक्ष दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर कनेरी और कार्ला यहाँ का जो चैत्य है वे सबसे विशाल चैत्यों में से है वो दोनों। और यहाँ पर ये गुफा क्रमांक 5, तो ये गुफा क्रमांक 5 बहुत ही महत्वपूर्ण गुफा है। यह एक अध्ययन केंद्र है, यह एक प्रशिक्षण केंद्र है। यहाँ पर देखिए, यह जो गुफाएं है ये महायान परंपरा और वज्रयान परंपरा द्वारा इस्तेमाल में लाई गई थी। आप यहाँ पर ये आरे बनाए हुए दिखाई दे रहे हो, इसके ऊपर यहाँ पर बैठकर भिक्षु जो है वो अध्ययन किया करते थे। मंडला आरेख नाम का जो आरेख है उसका अध्ययन जो है आज हम देख पाते हैं लामा परंपरा उसको कंटिन्यू कर रही है। तो उसी प्रकार का प्रशिक्षण जो है यहाँ पर दिया जाता था। और साथ ही साथ ये जो यहाँ पर बैठकर प्राचीन काल में भिक्षु जो है वो भोजन भी किया करते थे। तो ये विहारा प्लस भोजन मंडपा प्लस प्रशिक्षण केंद्र, ऐसा ये पूरी जो गुफा है वो आपको दिखाई देगी। और इसके दोनों हिस्सों में यहाँ पर आपको ये जो छोटे छोटे जो कक्ष है वो दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर ये सारे कक्ष आपको दिखाई दे रहे। आज हम जाएंगे उत्तर में, तो उत्तर में इसी प्रकार से ये बैठने की जैसी व्यवस्था प्राचीन काल में बनाई गई है वैसी व्यवस्था जो है विहारों में बनाई गई है। और वहाँ पर भिक्षु जो है आज भी प्रैक्टिस करते हैं, आज भी यहाँ पर मंडला आरेख जो है वो बनाते हैं। तो ये वज्रयानी ट्रेडिशन के अनुसार अगर हम देखेंगे तो ये गुफा जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस गुफा का जो इस्तेमाल है प्राचीन काल में यहाँ पर प्रशिक्षण हेतु हुआ करता था। यहाँ पर अभी हम इसके दोनों जगह पर देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर बोधिसत्व दिखाई दे रहे अवलोकितेश्वर, और इसके अलावा यहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रलंब पद्मासन अवस्था में फिर से मूर्ति जो है वो दिखाई देगी। देखिए सेम एज इट इज, इसके भी यहाँ पर आपको शिल्प जो है वो दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर आपको जो है सेवक दिखाई दे रहे। यहाँ पर बोधिसत्वों की मूर्तियां जो है वो नहीं बनाई गई है या फिर बुद्धों की मूर्तियां नहीं दिखाई देती। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक बोधिसत्व की जो मूर्ति है वो आपको दिखाई दे रही है। देखिए ये भी लोकेश्वर है। और आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पर आपको इस प्रकार के जो कक्ष है वो दिखाई दे रहे सेम एज इट इज। देखिए यहाँ पर ये सारे के सारे ध्यान कक्ष है। ध्यान कक्ष यानी ये विहार प्लस प्रशिक्षण केंद्र प्लस सभा मंडप और प्लस भोज मंडप, तो यह कई तरीकों से प्राचीन काल में इस्तेमाल किया जाता था। तो ऐसा यह गुफा क्रमांक यहाँ की ये जो 5 है वे हम देख पा रहे हैं। आइएगा अभी हम बाहर जाएंगे। बाहर में यहाँ पर इस गुफा की जो जानकारी है वे दी गई है, हम वो भी देखेंगे। आइए यहाँ पर अभी हम बाहरी हिस्से में आए हुए और बाहरी हिस्से में यहाँ पर देखिए इस गुफा की जो जानकारी है वो दी गई है। यहाँ पर ये विहार है, विहार के अंदर कोठरिया युक्त सभा मंडप, इसके अंदर विहार का भूविन्यास हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सभागृह, भोजन पीठ एवं अनुष्ठानिक कार्यपीठों के रूप में प्रयुक्त होते थे, जैसे मैंने वर्णन किया। तो इस प्रकार की यह गुफा क्रमांक 5 जो है हमने देखी। अभी हम यहाँ पर गुफा क्रमांक 6 देखने वाले। तो यहाँ पर ये गुफा क्रमांक 6 जो है इस प्रकार की आपको दिखाई देगी। यह एक विहार शुरुआती में आपको दिखाई देगा, नीचे जाने का रास्ता है वहाँ से। ये देखिए ये साधारण दिखाई दे रहे और यहाँ पर इसे सुसज्जित किया गया। तो 2 गर्भगृह दिखाई दे रहे, पैसेज आपको दिखाई देंगे दोनों गर्भगृहों में। यहाँ पर ये भगवान बुद्ध की मूर्ति देख पा रहे हो सेम प्रलंब पद्मासन अवस्था में, और इसके ऊपर इसकी छत देखिए अच्छे से सुसज्जित की गई है, मतलब डेकोरेटिव है पूरी की पूरी। और इसके दोनों हिस्सों में आपको यहाँ पर सेम जो है बोधिसत्व जो है वो दिखाई देंगे। यहाँ पर ये तारा का जो शिल्प है वो आप देख पा रहे हो, बहुत ही शानदार है।
देखिए ये बोधिसत्व का शिल्प ऐसे देखेंगे यहाँ पर से, तो यहाँ पर भी, और यहाँ पर ये महामयूरी का शिल्प है। और महामयूरी का जो शिल्प है इसमें आमतौर पर इनका जो वाहन है वे यहाँ पर मोर होता है। तो यहाँ पर आपको मोर दिखाई देगा, मोर की कलाकृति यहाँ पर बनाई गई है। ये समृद्धि की देवता के रूप में या फिर ऐसे ही ये महामयूरी। यहाँ पर देखिए ये आप लोकेश्वर देख पा रहे हो, इनके सर पर स्तूप बना हुआ है। बहुत ही शानदार ये शिल्प जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। एक यहाँ का शिल्प जो है टूटा हुआ है। और यहाँ पर सेम एज इट इज हमने इससे पहले जो गुफाओं में देखा है, प्रलंब पद्मासन अवस्था में मुद्रा में भगवान बुद्ध की ये शिल्प देख पा रहे हो। और इसके दोनों हिस्सों में यहाँ पर धम्मचक्र प्रवर्तन अवस्था में भगवान बुद्ध की जो मूर्तियाँ है वे बनाई गई है। और इसके दोनों कोने में यहाँ पर आपको जो है जो उपासक जो है वो दिखाई देंगे, और साथ ही साथ विविध जो बोधिसत्व है वो दिखाई देंगे। आइए अभी हम बाहर आएंगे, तो बाहर देखिएगा यहाँ पर अभी हम गुफा क्रमांक 7 देखेंगे। यहाँ से चलिए हमें नीचे जाना होगा, ऊपर भी हम जा सकते हैं। ये जो गुफा है यहाँ पर देखिए, ऊपर जाने के लिए शायद से यहाँ पर से रास्ता दिया गया है। आइए ये देखिए यहाँ पर भी ये गुफा सेम एज इट इज कंटिन्यू कर रही है। आइए यहाँ पर ये गुफा क्रमांक 9 है, ये ऊपरी हिस्से में बनाई गई है। और यहाँ पर देखिए ऊपर आपको इसके छत पर चैत्य गवाक्ष बने हुए दिखाई देंगे। और चैत्य गवाक्षों में यहाँ पर अंदर भूभूमि स्पर्श मुद्रा और यहाँ पर धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में यहाँ पर भगवान बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं वे उत्कीर्णित की हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर फिर से हम देखेंगे तो यहाँ पर भी प्रलंब पद्मासन अवस्था में यहाँ पर भगवान बुद्ध का जो शिल्प है वो दिखाई दे रहा है। और इसके स्तंभों पर यहाँ पर विविध कलाकृतियाँ जो है वो बनाई हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हो, यहाँ से छोटी सी खाई है, ज़्यादा बड़ी नहीं। तो अभी हम नीचे उतरेंगे और नीचे उतर कर आगे की गुफाएं देखेंगे। आइए गुफा क्रमांक 7 हम देख पा रहे हैं। ये गुफा क्रमांक 7 जो है यहाँ पर बंद की गई है। तो ये जो गुफा है यहाँ पर एक विहार है, और यह साधारण विहार है, और यह अर्लीस्ट दिखाई देता है। शुरुआती दौर में जो विहार बनाया गया होगा यह उसमें से दिखाई दिया। और यहाँ पर देखिए गुफा क्रमांक 8 जो है, यहाँ पर 8 भी दिखाई देगी। यहाँ पर भी ये गुफा जो है वो बंद की गई है, ये उसी का हिस्सा है। गुफा क्रमांक 7 का विहार है ये गुफा क्रमांक 8। यहाँ पर भी देख सकते हो आप, यहाँ पर आपको भगवान बुद्ध का ये शिल्प दिखाई देगा सेम एज इट इज। और यहाँ पर भी आपको ये विहार दिखाई दे रहा है, इस विहार की खोलियाँ देख पा रहे हो। और साथ ही साथ यहाँ पर ये गर्भगृह बनाया गया है। इस गर्भगृह में यहाँ पर इस खोली के अंदर आप ये रचना देख सकते हो प्रवेश द्वार के। तो प्राचीन काल में यहाँ पर पत्थर का द्वार रहा होगा, या सॉरी लकड़ी का द्वार रहा होगा। तो इसके अंदर भी आपको यहाँ पर प्रलंब पद्मासन अवस्था में भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वो दिखाई देगी। आइए अभी हम बाहर चलेंगे और बाहर की गुफाएं देखेंगे। अभी हम यहाँ पर की सबसे विशिष्ट और शानदार गुफा देखने वाले। यह गुफा है गुफा क्रमांक 10। हमने इससे पहले थेरवादा परंपरा अनुसार जो बौद्ध गुफाएं देखी है उनमें आमतौर पर जो चैत्य होता है यह उनसे काफ़ी विशिष्ट है और काफ़ी अलग है। जैसे हमने यहाँ पर अजंता वेरुल हो या फिर पुणे में की भाजे बेडसे या फिर कार्ला की गुफाएं हो, यहाँ पर जो चैत्य होते हैं, चैत्यों में जो पैनल होते हैं वे आमतौर पर लकड़ियों के दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो चैत्य हम देखने वाले, इसके अंदर जो यहाँ के अंदर के जो पैनल है ऊपर के, वो आपको यहाँ पर पत्थर में दिखाई देंगे। यहाँ पर इसकी छत आप देख पा रहे हो, छत के ऊपरी हिस्से में आपको यहाँ पर युगल दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर बच्चों के जो शिल्पांकन जो है वो किए हुए दिखाई देते हैं। इसके नीचे आपको चैत्य गवाक्ष दिखाई दे रहा है। चैत्य गवाक्ष के दुतरफा देखिए, यहाँ पर आपको गंधर्व दिखाई दे रहे हैं, पुरुष और महिलाएं जो कि अपने हाथ में
फूल और मालाएं लेकर आते हुए दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ इसके नीचे हिस्से में आपको यहाँ पर छोटे छोटे और दो अन्य चैत्य गवाक्ष दिखाई देंगे, जिसके अंदर मूर्तियां रखी गई है। और ये चैत्य गवाक्ष आपको दिखाई दे रहा है। इस चैत्य गवाक्ष के अंदर में एक छेद दिखाई दे रहा है। उस छेद में से सूर्य की जो किरणें हैं अंदर भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है, मूर्ति के फेस के ऊपर जो है वो पड़ती है। तो ये इस प्रकार की जो गुफा है वो आपको दिखाई देगी। हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा एक मैप बनाया गया। यहाँ पर की जो गुफाएं है, मतलब यहाँ पर टोटल 34 गुफाएं हैं और 34 गुफाओं में यहाँ पर गुफा क्रमांक 1 से लेकर गुफा क्रमांक 12 तक जो है आपको बौद्ध गुफाएं दिखाई देगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये गुफा क्रमांक 1 जो है, यहाँ पर ये सारे के सारे आपको खोलियां दिखाई दे रही है। यानी यहाँ पर ये 9 तक पूरे विहार है विशिष्ट विशिष्ट प्रकार के। 10वां जो है यहाँ पर ये चैत्य और साथ ही साथ विहार भी है, इसमें भी चैत्य दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये विहार 11 क्रमांक का और 12 क्रमांक का विहार, और 13 क्रमांक से लेकर यहाँ पर 29 क्रमांक तक यहाँ पर शैव और वैष्णव जो गुफाएं हैं वो दिखाई देगी। आमतौर पर जिन्हें हम ब्राह्मणिकल या फिर हिंदू गुफाएं कहते हैं, वे गुफाएं हैं। उनके अंदर अलग अलग प्रकार का जो स्थापत्य है वो आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर 30 से लेकर 34 तक जैन गुफाएं जो है वे बनी हुई है। तो यहाँ पर ये मैप बनाया गया है, यहाँ का रूट मैप, किस प्रकार से जो गुफाएं है आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ से स्टार्ट किया गुफा क्रमांक 1 से, तो अभी बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आए हुए इस चैत्य के पास, और ये इसी प्रकार से गुफाएं जो है आगे बढ़ गई। ये पहाड़ी जो है आगे बढ़ते हुए आपको यहाँ पर 34 क्रमांक की गुफा तक जाएगी। और इसके अंदर बीच बीच में आपको जानकारी दी गई पुरातत्व विभाग द्वारा। यहाँ पर कैफेटेरिया हो या फिर पीने का पानी हो या फिर बैठने के लिए स्थान हो या फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चलती है, तो वो पिकअप करने के लिए यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो इस यहाँ पर हेल्प डेस्क की भी जानकारी दी गई है। अभी हम यह गुफा क्रमांक 10 देखेंगे। तो इसका जो प्रवेश द्वार है वे खंडित अवस्था में दिखाई देता है, आपको यहाँ पर टूट गया है। और इसका सामने से ये एंट्रेंस आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको सामने पिलर दिखाई दे रहे हैं, चौकोनी पिलर है, और उसके ऊपर जो है कलश वाले आकृति बनी हुई है, या फिर जिसे फूलदान कहते हैं, फूलदान की आकृति बनी हुई है। और ऊपर जो ऊपर का जो मंजिल है, उस मंजिल के नीचे जो आपको प्रोटेक्टेड वॉल दिखाई दे रही है, उसके ऊपर भी आपको यहाँ पर कई प्रकार के जो शिल्प है वो बनाए हुए दिखाई देते हैं। ये 2 मंजिला गुफा है। आगे बढ़ेंगे हम। इस गुफा के इर्द गिर्द जो है यहाँ पर छोटे छोटे कक्ष दिखाई देते हैं। और ये देखिए, ये चैत्य गृह बहुत ही शानदार और बहुत ही नायाब ऐसा चैत्य गृह आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए, हमने इससे पहले जो चैत्य देखे, इसके अंदर ये जो पैनल होते हैं ये लकड़ी के होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पैनल पत्थर में बनाए गए। और इसके ऊपर देखिए विविध प्रकार के जो शिल्प है भगवान बुद्ध के, जो प्रलंब पद्मासन अवस्था में बनाए हुए आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर ये जो पिलर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर अष्टकोणी पिलर जो है वे बने हुए हैं। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर अजंता में चैत्य देखे, ठीक वैसा ही ये चैत्य। इस चैत्य में आप यहाँ पर स्तूप देख पा रहे हो। स्तूप के सामने ही यहाँ पर ये प्रलंब पद्मासन अवस्था में भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वो बनाई हुई दिखाई देती है। यहाँ पर एक छोर पर आपको बोधिसत्व पद्मपाणि और दूसरे छोर पर बोधिसत्व वज्रपाणि जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और यह बहुत बड़ी मूर्ति है और बहुत ऊंची है। और उसके टॉप पर देखिए, जहाँ पर गजब पुष्ट होता है, तो वहाँ पर भी आपको जो ऊपरी छत है, ऊपरी छत के ऊपर आपको यहाँ की जो हार्मिका है डोम के ऊपर की, यह बहुत ही विशिष्ट शैली में और विशिष्ट आकार में जो है वो दिखाई दे रही। तो यह चैत्य हम देख पा रहे हो। और यहाँ पर देखिए, साल में एक बार सूरज की किरण जो है भगवान के मुंह के ऊपर, जो फेस है, फेस के ऊपर आती है। तो वे भी दृश्य जो है यहाँ पर देखने के लिए दुनिया भर से कई हजारों लोग जो है वो सालाना आते हैं। तो ये यहाँ पर गुफा क्रमांक 10 जो है ऐसे भव्य दिव्य और ये चैत्य आपको दिखाई दे रहा है। तो ये शानदार चैत्य है। यहाँ पर ये चैंटिंग के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था प्राचीन काल में। यहाँ पर प्रेयर की जाती थी। और इसके यहाँ पर इसके ऊपर जाने के लिए, इसके ऊपरी छत पर जाने के लिए भी यहाँ पर सीढ़ियाँ दिखाई देगी। हम ऊपरी छत भी देखेंगे। आइए, ये देखिए, यहाँ पर इसकी जो खोलियाँ है, उन खोलियों के ऊपर भी यहाँ पर ये जो पैनल, जो शिल्प है, शिल्प बनाए गए हैं। देखिए, ये भी शिल्प शानदार है। आइए, हम इसके
पहले मंजिल पर जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर के हिस्से में आपको ये जो कक्ष है थोड़े से अधूरे दिखाई देंगे, विहारों के कक्ष है। यहाँ पर शिल्प है, शिल्प भी थोड़े से टूटे हुए अवस्था में दिखाई देंगे। यहाँ पर ये गवाक्ष देख सकते हो, यहाँ पर ये अवलोकितेश्वर का ये शिल्प आप देख पा रहे हो, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही नायाब है। यहाँ पर गवाक्षों के साथ ऐसे जो शिल्प है वो दिखाई दे रहे। यहाँ पर आपको ये चैत्य गवाक्ष के यहाँ पर जो छेद दिखाई दे रहा है इसको वातायन कहते हैं, और इसी वातायन में से सूरज की जो किरणें हैं वे भगवान बुद्ध के फेस के ऊपर जाती हैं और बहुत ही शानदार नज़ारा होता है वो। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको इस हिस्से में एक अवलोकितेश्वर की जो मूर्ति है वो दिखाई दे रही है, और यहाँ पर से आप ये पूरा नज़ारा देख सकते हो इस गुफा का। बहुत ही यूनिक और बहुत ही शानदार नज़ारा ये दिखाई देता है आपको यहाँ पर से। अभी हमने गुफा क्रमांक 10 देखी है, तो अभी हम गुफा क्रमांक 11 देखने वाले। देखिए यहाँ पर ये गुफा क्रमांक 11 का एंट्रेंस आप देख पा रहे हो। यहाँ पर देखिए नीचे से रास्ता बना हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर प्राचीन काल में बहुत बड़ा गेट रहा होगा, तो यहाँ पर ये अभी फिलहाल खंडित अवस्था में दिखाई दे रहा है। तो यह एक बड़ी पाठशाला दिखाई देती है। देखिए 3 मंजिला है, 3 मंजिल है, और इसके साथ साथ इसके अंदर कक्ष बने हुए, ऊपर अंदर बहुत बड़े बड़े मंडप भी बने होंगे, तो हम देखेंगे। इसके दो तरफा देखिए यहाँ पर कक्ष बना हुआ है, और यहाँ पर एक दालन बना हुआ है जिसके अंदर मूर्ति बनी हुई दिखाई देती है। यहाँ पर भी ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई हुई दिखाई देती है, एक कक्ष दिखाई देता है वहाँ पर। अभी हम यहाँ पर इसकी जो निचली तलहटी है, ग्राउंड फ्लोर, वो देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान अवस्था में ये भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वो दिखाई देगी, और दो तरफ आपको बोधिसत्वों के जो शिल्प है वो दिखाई दे रहे हैं, बोधिसत्व वज्रपाणी और बोधिसत्व पद्मपाणी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शिल्प बने हुए, तारा का शिल्प बना हुआ है यहाँ पर। आइए यहाँ पर देखिए अलग अलग जो डंटे है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, गॉडेस जो बुद्धिस्ट, वो आप देख पा रहे हो। अभी हम यहाँ पर इसके पहले मंजिल पर जा रहे हैं। देखिए इस प्रकार की सीढ़ियाँ हैं आज भी जैसे कि वैसे आपको दिखाई दे रही है। लगभग 1200-1300 साल पहले इन गुफाओं का निर्माण कार्य जो है वे किया गया था। देखिए यहाँ पर से ये भव्य ऐसा नज़ारा आप देख सकते हो। यहाँ पर भूभूमि स्पर्श मुद्रा में ये भगवान बुद्ध का शिल्प आप देख पा रहे हो, बहुत ही नायाब है, बहुत ही शानदार है। और इसके दोनों तरफ आपको बोधिसत्व वज्रपाणी, बोधिसत्व पद्मपाणी, और साथ ही साथ ये बुद्धों के जो मूर्तियां हैं वो दिखाई देगी, दो तरफा इस प्रकार की है। आइए, इनके एंट्रेंस गेट जो है बहुत शानदार है और फिनिशिंग भी बहुत जोरदार दी गई है। ठीक है, यहाँ पर भी आप भूभूमि स्पर्श मुद्रा में ये मूर्ति देख पा रहे हो। ऐसे कहा जाता है ये जो गुफाएं है, इन गुफाओं में से कुछ गुफाओं का जो निर्माण है वे वाकाटकों के समय पर किया गया था। जैसे हमने 5-6 क्रमांकों की गुफा देखी, वे गुफा, और यहाँ पर बाद में राष्ट्रकूटों के समय पर बड़ी संख्या में इन गुफाओं का विस्तार किया गया। और राष्ट्रकूटों ने यहाँ पर बौद्ध हो, साथ ही साथ जैन हो, और साथ ही साथ यहाँ पर हिंदू हो, इन गुफाओं का जो निर्माण है बड़ी संख्या में किया है। और आमतौर पर महायानी और जो वज्रयानी गुफाएं है, बौद्ध गुफाएं, उनको विस्तृत रूप में बढ़ाया हुआ यहाँ पर दिखाई देता है, ये स्वरूप दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए इसी प्रकार की ये भव्य मूर्ति आप देख पा रहे हो भूभूमि स्पर्श मुद्रा में। यहाँ पर भूभूमि स्पर्श मुद्रा वाली ये जो मूर्ति है बहुत ही खास है, क्योंकि इस मूर्ति में यहाँ पर आपको एक जो यक्ष है, यक्ष ने अपना ये जो मूर्ति है इस मूर्ति का भार उठाया हुआ दिखाई दे रहा है यक्ष। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आपको फीमेल जो है, फीमेल दिखाई दे रही है। ये बहुत ही
इंटरेस्टिंग ऐसा ये शिल्प है और यहाँ पर एक कहानी को ये बयां करता है। और ये कहानी यहाँ पर उस समय की है जब भगवान बुद्ध ने यहाँ पर 6 वर्ष की कठोर तपस्या की थी और प्राग बोधि नाम की जो गुफा है उस गुफा में अपना पूर्ण शरीर तपाया था। और शरीर तपाकर भी उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा था। तब उन्होंने शारीरिक और मानसिक पीड़ा न देते हुए मध्यम मार्ग को उन्होंने चुना था और वे वहां से मतलब प्राग बोधि गुफा से निकले और निरंजना नदी जो है वो पार की और एक बरगद के पेड़ के नीचे वे ध्यान लगाने के लिए बैठे थे। और उसी समय पर बकरोर यहाँ के एक धनिक की जो कन्या है वे यहाँ पर वहां से जाती है। तब उन्हें यहाँ पर बोधिसत्व सिद्धार्थ जो है वे दिखाई देते ध्यान अवस्था में। और बोधिसत्व सिद्धार्थ को देखकर जो सुजाता है, सुजाता के मन में करुणा भाव उत्पन्न होता है और उसके हाथ में जो खीर थी वे खीर जो है बोधिसत्व सिद्धार्थ को उसे देने का मन करता है। या फिर उन्होंने सुजाता ने उस समय पर एक मन्नत मांगी थी। वे मन्नत पूर्ण होने के लिए वे जो है एक महात्मा को खीर दान जो है वो करना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने भगवान बुद्ध को जो खीर का पात्र है या फिर उबले हुए जो चावल थे उसका जो पात्र है बोधिसत्व सिद्धार्थ को दिया। उसके बाद बोधिसत्व सिद्धार्थ ने वे चावल ग्रहण किए और फिर उन्होंने ध्यान लगाया और ध्यान लगाने के पश्चात उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति होने के बाद उनके सामने मार प्रकट होता है और मार को पराजित कर उन्होंने भूमि को स्पर्श किया कि उनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो ये भूमि को साक्ष्य मानकर वहां से उन्होंने मार को मार भगाया। उसका यह शिल्प है जिसे हम मार भगो भी कहते हैं। यहाँ पर ये शिल्प दिखाई देता है। और यहाँ पर आगे देखेंगे तो आगे भी यहाँ पर आपको ये देखिए धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा वाला ये शिल्प था। तो ये खंडित अवस्था में दिखाई देता है। अभी हमने गुफा क्रमांक 11 देखी है। अभी हम गुफा क्रमांक 12 देखेंगे। देखिए यहाँ पर अब ये आखिरी बौद्ध गुफा है और यह सबसे बड़ी बौद्ध गुफाओं में से एक है, बहुत ही बड़ी। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर वाइड कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसके कारण ये गुफा जो है आपको पूर्ण दिखाई दे रही है। इसका एंट्रेंस देखिए आप, नीचे इसकी सीढ़ियों से देखिए दुतरफा यहाँ पर हाथी बने हुए थे और शायद से उस समय पर यहाँ पर द्वारपाल भी रहे होंगे। तो अभी यहाँ पर फिलहाल खंडित दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हाथी भी देखिए जीर्ण शीर्ण अवस्था में बचे हुए। यहाँ पर बोर्ड लगाया गया गुफा क्रमांक 12। देखिए बहुत ही शानदार और बहुत ही बड़ा इसका एंट्रेंस गेट था। देखिए ये देख सकते हो, ये लगभग 150-200 फीट के आसपास से ऊंची दिखाई देती है। देखिए यहाँ पर ये इसकी छत देख सकते हो, ऊपर भी यहाँ पर कार्विंग की गई थी। तीनों छतों पर आप कार्विंग देख सकते हो। आइए यहाँ पर देखिए इसे 3 तल जो है वे स्थानिक लोगों ने नाम दिया था। ये जो प्रसिद्ध बौद्ध विहार संभवतः 8वीं शताब्दी में निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर ये आप सारे के सारे स्तंभ देख सकते हो। बहुत बड़ी मात्रा में आपको स्तंभ दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। और इसके गर्भगृह में यहाँ पर मूर्ति दिखाई देगी। आइए देखिए हम एंटर कर रहे हैं मंडप में से अंदर। यहाँ पर आपको इसके दोनों हिस्सों में मूर्तियां दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए यह ध्यान अवस्था में या फिर ध्यान मुद्रा में ये मूर्ति आप देख पा रहे हो, बहुत ही यूनिक है ये भी। और इसके गर्भगृह में देखेंगे यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ये खंडित अवस्था में शिल्प आपको दिखाई दे रहे हैं, टूटे हुए सारे लोकेश्वर के। ये आप विशाल मूर्ति देख पा रहे हो, यह धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में ये मूर्ति बनाई गई है। ये लोटस के ऊपर बैठी हुई मूर्ति है और ऊपर से आप देखोगे तो ऊपर गंधर्व आपको साफ तौर पर दिखाई देंगे। और इसके दोनों हिस्सों में यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो शिल्प बने हुए वो दिखाई देंगे। ये सारे लोकेश्वर के शिल्प इसके इर्द गिर्द दोनों हिस्सों में बने हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर
यहाँ से देखेंगे तो आपको दिखाई देंगे। देखिए बड़ी है। यहाँ पर की सारी जो मूर्तियां हैं लगभग 10, 11, 12 फीट के आसपास की है। ठीक है, अभी हम बाहर ऊपर चलेंगे। ऊपर भी बहुत सारी मूर्तियां जो है वे अंकित की गई है। अब जहाँ पर देखोगे तो वहाँ पर दीवारों पर, स्तंभों पर यहाँ पर बड़ी संख्या में मूर्तियां बनाई गई है। ये ग्राउंड फ्लोर हमने देखा है। अभी हम यहाँ पर पहली मंजिल पर जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई है। यहाँ पर भी आपको पैनल दिखाई दे रहा है ये मूर्तियों का। आइए, यहाँ पर एक गुफा है। यहाँ पर आपको सेम हमने जैसे देखे अभी भगवान बुद्ध की भूभूमि स्पर्श मुद्रा में ये मूर्ति आप देख पा रहे हो। इसके साथ साथ यहाँ पर एक ये मूर्तियाँ देखिए, ये मूर्तियाँ बहुत खास है। यहाँ पर देखिए आपको तारा दिखाई दे रहे और ये वज्र राजा जो है वो दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर एक यक्ष बैठा हुआ दिखाई देता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर विविध प्रकार की विविध मुद्रा में मूर्तियां दिखाई देती है भगवान बुद्ध की। ऊपर आइए, देखिए अभी हम यहाँ पर दूसरी मंजिल पर आए हुए हैं और ये मंजिल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अलग और विशिष्ट प्रकार की कारागिरी और यहाँ पर की जो मूर्तियाँ हैं वो आपको देखने मिलने वाली है। आइएगा, देखिए यहाँ पर भी मूर्ति आप देख पा रहे हो, अलग अलग मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर ये वज्रपाणी की मूर्ति देखिए। यहाँ पर इसमें वज्रपाणी ने अपने हाथ में वज्र पकड़ा हुआ दिखाई देते हैं। वज्र देखिए यहाँ पर एक हाथ, ये हाथ में आप वज्र देख सकते हो और इनके सर पर का मुकुट आप देख सकते हो और गले के यहाँ पर अलंकरण देख पा रहे हो। एक हाथ जो है टूटा हुआ है, मांडी पर उन्होंने हाथ रखा था। और यहाँ पर ये बोधिसत्व पद्मपाणि देखिए, इन्होंने अपने हाथ में कमल पकड़ा हुआ है एक हाथ में और एक हाथ में यहाँ पर माल पकड़ी हुई है। और इसका प्रवेश द्वार देखिए बहुत ही शानदार। और ये इस मूर्ति को पेंटिंग किया गया था। यहाँ पर देखिए ये मूर्ति देखिए, इसके अंदर आपको कलर दिखाई दे रहा है, लाल कलर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये भूभूमि स्पर्श मुद्रा में मूर्ति दिखाई देती है। और ये जो मूर्ति है आमतौर पर अक्षोभय नाम के जो बुद्ध होते हैं उनकी ये मूर्तियाँ होती है या फिर यह उनको सूचित करती है या फिर उनको चिन्हित करती है। ये जो अक्षोभय नाम के जो बुद्ध है यह 5 परलौकिक बुद्धों में से एक है। तो आमतौर पर वज्रयान सेक्ट द्वारा जो गुफाएं निर्माण की गई थी उनके अंदर हमें यहाँ पर जो ध्यानी बुद्धों के मतलब ये अलग अलग मुद्राएं जो है इनके अलग अलग नाम दिए हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पर की तीसरी मंजिल देखने वाले हैं। यहाँ पर तीसरी मंजिल से पहले राइट साइड में ये भगवान बुद्ध का प्रलंब पद्मासन अवस्था में शिल्प आप देख सकते हो। यहाँ पर ये बहुत ही यूनिक शिल्प जो है वो आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर हम ऊपर चलेंगे, इसी प्रकार की सीढ़ियाँ जो है वो आपको दिखाई देगी। और यहाँ पर से ये जो 3 ताल जो है वो देखने के लिए खिड़की दिखाई देगी। यहाँ पर से ये गुफा का शानदार नज़ारा जो है बाहर का वो आप देख सकते हो। ऊपर से और भी खूबसूरत लगेगा। आइए, देखिए ये तीसरी मंजिल आप देख पा रहे हो। तीसरी मंजिल पर सामने यहाँ पर एक मूर्ति आपको दिखाई देगी अक्षोभय बुद्ध की भूभूमि स्पर्श मुद्रा में। और यहाँ पर आपको पिलर दिखाई दे रहे और सामने का ये विहंगम दृश्य आप देख पा रहे हो। बहुत ही सुंदर ऐसा जो नज़ारा है वो यहाँ पर से दिखाई देता है। अभी हम यहाँ पर यहाँ की जो ये गुफा जो है वो देख रहे हैं। बहुत ही यूनिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है वो आपको दिखाई देगा। बहुत ही
विशिष्ट है। यहाँ पर आपको अलग अलग बुद्ध दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो मूर्ति आप देख पा रहे हो, यह अमिताभ बुद्ध की मूर्ति है। यहाँ पर ये ध्यानी अवस्था में दिखाई देगी आपको। ये देखिए, आइए यहाँ पर ये देखिए, प्रलंब पद्मासन मुद्रा में मूर्तियाँ देख पा रहे हो, खंडित अवस्था में ये सारे की सारे। देखिए यहाँ पर ये सारे जो देख पा रहे हो, यह अमिताभा है, सभी के सभी अमिताभ बुद्ध है। देखिए, अमिताभ बुद्धों के अलावा आगे हम देखेंगे तो आगे भी आपको अलग अलग बुद्ध जो है वो दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए, अलग अलग गॉडेस जो है वो आपको दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर ये तारा के शिल्प आप देख पा रहे हो। उसके साथ साथ यहाँ पर भी एक भूभूमि स्पर्श मुद्रा में मूर्ति दिखाई देगी, इसको भी कलर था। ये भव्य मूर्ति है। देखिए अंदर इसको लॉक किया गया। ये जो मूर्ति आप देख पा रहे हो, यह वैरोचन बुद्ध की मूर्ति है। वैरोचन बुद्ध की मूर्ति आमतौर पर धम्मचक्र पवर्तन मुद्रा में होती है। तो ये वैरोचन दिखाई दे रहे। और इसके आगे देखिए, यहाँ पर ये अमिताभ बुद्ध के शिल्प आप देख पा रहे हो। ये सारे के सारे अमिताभ है। देखिए यहाँ पर उनके पीछे कुशन लगाया हुआ दिखाई देगा, पीठ पीछे अमिताभ बुद्ध के। और इसी के साथ साथ इसके अगले छोर पर यहाँ पर हमें मंजूश्री के शिल्प दिखाई देंगे। देखिए ये सारे के सारे मंजूश्री के शिल्प है। और यहाँ पर अंदर यहाँ पर अक्षोभय बुद्ध की मूर्ति है। यहाँ पर देखिए लाल कलर दिखाई देता है अंदर। और इसके साथ साथ यहाँ पर भी देखिए एज इट इज, और ये मंजूश्री की मूर्तियाँ जो है वो आपको दिखाई दे रही है। हम आगे आएंगे तो आगे भी आपको यहाँ पर वैरोचन बुद्ध की मूर्तियाँ दिखाई देंगी। देखिए ये सारे के सारे वैरोचन जो बुद्ध है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।